न्यायालय में होने वाली जजों की भर्ती को लेकर आपको याद होगा कि जस्टिस कर्णन ने बड़े पैमाने पर इस पूरी मामले को उठाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जजों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें किस तरीके से घोटाला किया जाता है और अपने अपने खास लोगों को कुर्सियों पर नियुक्त कर दिया जाता है। जस्टिस कर्णन का मामला कोई छुपा हुआ नहीं है, एक लंबे वक्त तक ये विवादों में रहा। जस्टिस कर्णन पर आरोप भी लगाए गए और उसके चलते उन पर कार्रवाई करते हुए 6 महीने की जेल की सजा भी उनको सुनाई गई थी। जस्टिस कर्णन की रिहाई को लेकर और जो इस तरीके से उन पर लगातार विवाद चल रहा है उसको लेकर अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट का आज आयोजन किया था। कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर, संघ के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कनौजिया, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्हें अब भी क्या उम्मीद है इस मामले में, जबकि लगातार विवादों में रहने के बाद भी इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो अब इस प्रोटेस्ट के बाद क्या उन्हें उम्मीद लग रही है, क्या उनकी जो मंशाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी, सुनवाई होगी दोबारा इस मामले में? क्या लगता है आपको ये प्रोटेस्ट कितना काम आएगा आपका? देखिए क्या है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई आंदोलन शुरू करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि उसका क्या परिणाम होगा। अगर हमारे प्रोटेस्ट में, हमारी यात्रा में अगर लोगों को लगता है कि ये सही बात कह रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये देश चलता है, पर जो मौजूदा सरकार है उस संविधान के अनुसार चलने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से जस्टिस कर्णन के साथ इनजस्टिस और इनजस्टिस के बाद इनजस्टिस जो हुआ है उसी को लेके अखिल भारतीय दलित मुस्लिम महासंघ ने एक न्याय यात्रा की शुरुआत की है। लेकिन जिस वक्त ये मामला ताजी था उस वक्त भी बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए थे और मीडिया में बहुत सुर्खियों में रहा, उसके बावजूद भी उन्हें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो क्या अब लग रहा है कि अब सरकार उन पर सुनवाई करेगी? नहीं, देखिए कि कभी भी हम ना परिस्थितियों की हमें जानकारी होनी चाहिए। हम आज यहाँ पर इसलिए खड़े हैं और हम आपके चैनल पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमने पढ़ना लिखना सीखा है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कर सकते हैं, और जस्टिस कर्णन की भी यही बात है। और अभी आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है। हमने भारत के राष्ट्रपति को पिटीशन फाइल किया है कि जो मर्सी अपील तो नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन हमने कहा है कि जिस तरीके की अनियमितताएं उनके इस चक्रव्यूह में उन्हें फंसाने में हुई हैं, उन अनियमितताओं को सोच समझकर उनको छोड़ना चाहिए। और जो दलित समाज के ऊपर जो दूसरे समाज के लोगों ने और सरकार के मैकेनिज्म ने जो इस तरीके का हमारे दलित समाज को कि जो धरोहर है उसको धूमिल करने का जो काम किया है, इसलिए हमने इस न्याय यात्रा को निकालने का प्रयास किया है। और पूरा दलित और मुस्लिम समाज भारत में जस्टिस कर्णन का सम्मान करता है, और जब भी जस्टिस कर्णन बाहर आएंगे तो हमारा महासंघ उनका दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत करेगा। और वो भारत की राजनीति में एक नए अंबेडकर के अवतार के रूप में हम उन्हें देखते हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जस्टिस कर्णन ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया था क्योंकि वो खुद चर्चा में आना चाहते थे। तो क्या आपको लगता है कि जिस घोटाले को वो उजागर करने की कोशिश कर रहे थे वो असल में था या नहीं था? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जस्टिस कर्णन की अभी 1 साल की नौकरी बाकी थी। हिंदुस्तान में पहला ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपनी अपील नहीं किया जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई मेरा 1 साल नौकरी का बस्ता है, आप इसे बढ़ा दीजिए। वहीं पर जस्टिस जनरल वीके सिंह ने कोर्ट में जाकर कहा हमारे लोग दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय पदों के और झूठी शोहरत के भूखे नहीं हैं। ये इससे पता चलता है कि जस्टिस कर्णन की इरादे के कितने मजबूत व्यक्ति हैं। आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल दस्तक लगातार जस्टिस कर्णन पर नज़र बनाए हुए था और हमने तमाम तरीके के जितने भी उनके मामले सामने आ रहे थे उन पर लगातार फॉलोअप लगाया था। इसके बावजूद भी इस खबर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो पूरी कार्रवाई जिस तरीके से होनी थी वो उस तरीके से नहीं हुई। कुल मिलाकर मामला जस का तस बना रहा। जस्टिस कर्णन पर जो आरोप थे वो आरोप बरकरार रहे और उनको गिरफ्तारी के उनके आदेश भी जारी कर दिए गए थे। अभी क्या लग रहा है कि दोबारा इस मामले में कोई नया पेच आएगा? कि अगर नहीं आता है तो आपकी अगली योजना क्या रहेगी? देखिए क्या है, ये हमारे जो यहाँ के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। हमने देखिए हम तो ये सोचते हैं कि अभी हमारे नए एक दलित भारत के सम्मानित पद पर बैठेंगे, ठीक है। दूसरा दलित जेल में रहेगा तो हम आंदोलन और तीव्र गति से चलाएंगे राष्ट्रपति के पास, क्योंकि जब हम किसी मर्सी अपील के अंदर हम फांसी वाले को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और क्या दलित समुदाय के व्यक्ति ने जिसने कोई गलती नहीं की है और उसके लिए
क्या किसी तरीके की प्रणाली और कोई जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उनको। मैं आपके पास आऊँगा, आप जब इस तरह के किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो क्या लगता है कि मतलब आंदोलन करने से ही सारा विवाद हल हो जाता है, या फिर उसके अलावा भी कुछ और तरीके होने चाहिए जिनसे सरकार को जगाया जा सके, या किसी न्याय व्यवस्था की अगर बात है तो उसको चुनौती दी जा सके? नहीं, ऐसे मतलब प्रोग्राम करने चाहिए जिससे हमारा समाज जागरूक होता है। और मतलब कहीं ना कहीं हमारे लोगों में मतलब अभी मतलब जागरूकता नहीं है, और जब तक हम ऐसे प्रदर्शन नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा समाज मतलब एकजुट नहीं होगा और यहाँ ऐसी चीज़ मतलब प्रोटेस्ट के लिए खड़ा नहीं होगा। क्योंकि हमारे लिए आज प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारे समाज पर इतने अत्याचार होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब ये जो सरकार है मतलब हमारे समाज को ही टारगेट बनाई रही है। अगर पार्टीवाद की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन आपके संघ का नाम है अखिल भारतीय दलित मुस्लिम महासंघ। तो क्या आपका क्या नज़रिया है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं वो दलित और मुस्लिमों के साथ ही हो रही हैं, इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ यही दो समुदाय मिलकर कोई संघ बनाए? जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस बार इस प्रशासन और इस सरकार में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें दलितों और मुस्लिमों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? देखो, ऐसे कि अभी देखो सहारनपुर मुद्दा हुआ, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके लोग गरीब दलित हैं, उनके घर जला दिए गए, मुस्लिमों को घर जला दिए जा रहे हैं कहीं पर। और एक ये गौ रक्षा दल के नाम पे भी बहुत वो ज़्यादा हो रहा है, किसी भी मुस्लिम को पकड़ लेते हैं दलित के नाम पर, उसे पीट देते हैं, जान से मार देते हैं। तो ये सब मुझे नहीं लग रहा कि इन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। अब जैसे हमारे जस्टिस कन्नर जी हैं, इन पर ये भी एक दलित हैं, इन्हें भी फंसाया गया है। और मैं चाहता हूं कि इन्हें नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करके इन्हें न्याय दिलाने की हम मांग करते हैं। 2 दिन पहले मायावती ने राज्यसभा सदन से इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा पद जो था उनका वो इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जब एक बार ये बात आती है सामने कि ये प्रोटेस्ट मायावती के इस्तीफे पर होना चाहिए था, तो जस्टिस कर्णन क्यों अचानक याद आए? क्योंकि जनाब शुरू से ही जो है कि दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार जो हो रहा है, जैसे जैसे बात हमारे सामने आ रही है उसके हिसाब से हम प्रोटेस्ट करते हैं। अगर मायावती जी वाला आपने दिया है, अगर उनको भी देना चाहिए, उन्हें भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। सवाल इस बात से भी है ना कि जस्टिस कर्णन अगर दलित हैं तो मायावती दलितों की नेता हैं, तो अगर आप चाहते तो शायद मायावती के लिए भी एक मुहिम चला सकते थे, फिर जस्टिस कर्णन ही क्यों? देखिए, अभी जो हमारे सामने मुद्दा आया है करंट के अंदर जस्टिस कर्णन वाला, ठीक है जी, उसके लिए हमने चलाया हुआ ये आंदोलन। और जैसे अगर आइंदा भी कोई बात होगी तो उसके लिए भी हम खड़े होंगे। पीछे भी हम दलित और मुसलमानों पे जो अत्याचार होते रहे उसके लिए हम खड़े हुए हैं। शब्बीरपुर की घटना जो हुई थी उस दौरान किसी तरह का प्रोटेस्ट वगैरह किया गया था आपकी तरफ से? कौन से सर? जी, शब्बीरपुर सहारनपुर की जो घटना हुई थी। हाँ, उसमें किया था। उसमें भी किया था? उसमें भी किया था हमने। और क्या बोलते हैं, जुनैद वाले में भी किया था। और जो हमारी हालत डॉग से भी बदतर होती जा रही है दिन ब दिन मुसलमानों और दलितों की, उसके लिए भी हमने किया था। अक्सर हम जो भी परेशानी आती है दलितों मुसलमानों पे, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पर। सुरेश कनौजिया जी के साथ हम सब मिलके उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जब से केंद्र में बीजेपी आई है और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, उसके बाद से दलित और मुस्लिम समुदाय के साथ सबसे ज़्यादा अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी जातीय विवाद हो जाते हैं तो कभी जस्टिस कर्णन जैसे मामले सामने उभर कर आते हैं। कुल मिलाकर इस बात को कहने में कोई शक नहीं होगा कि शायद ये दो समुदाय इस वक्त हाशिए पर हैं, निशाने पर हैं, इसलिए इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और लगातार ये प्रोटेस्ट कभी किसी सूरत में, कहीं किसी देश में, तो कहीं किसी राज्य में नजर आते हैं तो कभी किसी और जिले में। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। कार्रवाई सिर्फ शून्य है। आगे ये प्रोटेस्ट और कितना विकराल रूप लेंगे ये भविष्य की बात है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि धीरे धीरे दलित समाज में और मुस्लिम समाज में एक बड़ी जागरूकता आ रही है जो शायद सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।